प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान जीके से आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न है वो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम सीईटी के लिए दोस्तों जो नया सिलेबस है राजस्थान जीके का, उससे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल है वो बढ़ता रहेगा, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं, देखते हैं क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न आपसे पूछा है साथियों। 30 मार्च, 15 मई, 18 अप्रैल, 1 नवंबर। तो दोस्तों राजस्थान दिवस वैसे तो 30 मार्च को मनाया जाता है, बट अब आपको बताएं कि अब जो राजस्थान दिवस है वो 19 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन में कहीं पे 19 मार्च है नहीं, तो अपन क्या कर देंगे, सीधा का सीधा 30 मार्च को राइट कर देंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न, दूसरा है राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 1070 किलोमीटर, 869, 826, 5920 किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर दोस्तों है वो लंबी है। आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। चलिए अगला, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में लगती है। देखो राजस्थान की सीमा है ना सर्वाधिक लगती है, वो किससे लगती है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा है दोस्तों वो 1600 किलोमीटर एमपी के साथ में लगती है, और राजस्थान की सबसे कम सीमा 89 किलोमीटर दोस्तों पंजाब के साथ लगती है। आपसे सर्वाधिक का पूछा है तो अपन क्या करेंगे, एमपी को राइट कर देंगे, अन्यथा क्या करना है आपको, कम का पूछे कि सबसे कम सीमा तो पंजाब से लगती है। ठीक है। अगला, अगला है ताराबाती के टीले पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर आपको बताना है ताराबाती प्रकार के टीले कहाँ पाए जाते हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ में, बालोतरा और फलोदी में, मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में, पोखरण और लोणकनसर में। राजस्थान में ताराबाती के टीले दोस्तों ये अपने कहाँ पाए जाते हैं, ये मोहनगढ़ और सूरतगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मोहनगढ़ प्लस सूरतगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने, सम के प्रसिद्ध धोरे किस जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। देखिए सम के धोरों की बात करें तो ये कहाँ पर है, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, यहाँ दोस्तों जोधपुर के अंदर सम के प्रसिद्ध धोरे है वो आपसे पूछा है कहाँ पर है, तो सम के धोरे दोस्तों जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले के अंदर है। लसाड़िया पठार की बात करें, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा या उदयपुर। तो राजस्थान के अंदर लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है लसाड़िया पठार, उदयपुर के अंदर है। अगला, कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के बीच की उच्च भूमि कहलाती है। मतलब कुंभलगढ़ से लेकर गोकुंदा के बीच का जो पठारी भाग है उसे क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं, उड़िया कहते हैं, ऊपरमाल कहते हैं या भोराट कहा जाता है। तो प्यारे साथियों कुंभलगढ़ से लेकर गोकुंदा के बीच की उच्च भूमि है उसे भोराट कहते हैं। क्या कहा जाता है, उसे भोराट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे अपन यहाँ पर, डी को राइट कर देंगे। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए अगला, राजस्थान का सर्वोच्च पठार, मतलब आपसे पूछा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। देखिए ये राजस्थान जीके के बेसिक क्वेश्चन है जो सीईटी के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, मैसा का पठार, हाड़ौती का पठार, भोराट का पठार, उड़िया का पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो है दोस्तों उड़िया का पठार। कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए अगला, अगला है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इनमें से आपको बताना है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। देखिए दोस्तों, अल्ताई, सुलेमान, अरावली, राजमहल। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है दोस्तों अरावली। कौन सी है, अरावली। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय हवाएं, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून।
तो राजस्थान में शीतकालीन दोस्तों जो हवा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन ए को अपन क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को प्यारे साथियों 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों के अंदर दोस्तों बांटा है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, इनमें से किस नदी को वन की आशा कहते हैं? माही नदी, लूणी नदी, बाणगंगा नदी, बनास नदी। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। वन की आशा के नाम से, तो वन की आशा है वो बनास कहलाती है दोस्तों। वरणाशा या वन की आशा है, ये किस नदी को कहा जाता है? बनास को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, नेक्स्ट है राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? रुंडित सरिता दोस्तों। घग्गर, छाबी, बाणगंगा या माही। तो राजस्थान में रुंडित नदी दोस्तों है, ये कहा जाता है बाणगंगा को। बाणगंगा क्या कहलाती है राजस्थान के अंदर? और रुंडित नदी कहलाती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ नगर कौन सा है? घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ है क्या? रामगढ़, अजमेर, जयपुर। तो घग्गर नदी के किनारे दोस्तों हनुमानगढ़ शहर है वो बसा हुआ है, ठीक है ना। जो भी साथी ऑप्शन ए राइट कर रहे हैं, और जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? बीसलपुर बांध की बात करें, किस वर्ष इसका कार्य दोस्तों पूर्ण हुआ था? 1999, 1996, 1992, 1989 के अंदर। तो बीसलपुर बांध के दोस्तों जो निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ है, ये अपने कब हुआ है? ये हुआ है 1999 के अंदर। कब हुआ है दोस्तों? 1999 में। अगला है दोस्तों, इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई दोस्तों है वो अगर आपसे पूछे 204 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 204 किलोमीटर। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला, इनमें से किस जिले को दोस्तों माही परियोजना का लाभ मिलता है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़। माही परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होता है दोस्तों बांसवाड़ा। कौन होता है? बांसवाड़ा। सी ऑप्शन राइट है। पचपदरा राजस्थान के किस जिले में खारे पानी की झील है दोस्तों? पचपदरा देखो वर्तमान में बात करते हो बालोतरा जिले के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों पचपदरा? बालोतरा के अंदर। ये कैसी झील है? एक खारे पानी की झील है। बालोतरा ऑप्शन में ना मिले तो आप क्या करें? बाढ़ मेरे को राइट करें। और ऑप्शन में अगर बालोतरा पड़ा है ना तो आप क्या करना है दोस्तों? बालोतरा को सही कर देना, ठीक है। अगला, राजस्थान के किस जिले के अंदर नक्की झील स्थित है? अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर। राजस्थान में नक्की झील दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है, ये अपने सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों नक्की झील? सिरोही के अंदर। अगला, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? बांका पट्टी दोस्तों है ना, फ्लोराइड की समस्या है, सूखा व अकाल की समस्या है, वायु प्रदूषण है, चूना पत्थर की समस्या है। तो राजस्थान की बांका पट्टी है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्लोराइड की समस्या है। किसकी समस्या है दोस्तों? यहाँ पर फ्लोराइड की समस्या है, ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है, ऑप्शन ए को अपन क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला है खस घास, मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है? खस घास दोस्तों मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर जो पाई जाती है, ये अपने कहाँ पाई जाती है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। खस घास दोस्तों, बिल्कुल खस से क्या है दोस्तों? राजस्थान में सुगंधित घास आप कह सकते हो, जिससे क्या बनता है दोस्तों? खस घास से इत्र और दोस्तों शरबत बनता है, ठीक है। और ये अपने अगर आपसे पूछे कहाँ पे पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके सामने रहेगा। वो बिल्कुल क्या रहेगा? हाँ, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, टोंक व भरतपुर के वन विभाग में। यहाँ पर क्या पाई जाती है दोस्तों? खस घास पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में कल्प वृक्ष कहलाता है? देखिए राजस्थान का कल्प वृक्ष है ना, किसे कहा जाता है? चलिए फटाफट कमेंट करो। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों? तो कल्प वृक्ष है वो अपना बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर आ रहा है रोइडा, खेजड़ी, रोइडा। बिल्कुल खेजड़ी उत्तर क्या है दोस्तों? यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला, मारवाड़ का सागवान किसे कहते हैं? शीशम, नीम, खेजड़ी, रोइडा। तो बिल्कुल मारवाड़ का सागवान दोस्तों रोइडा कहलाता है, ठीक है। अगला, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मरु विकास बोर्ड की स्थापना दोस्तों हुई है, ये हुई है 1966 के अंदर। डी ऑप्शन आपका राइट है।
देखिए आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी का संपूर्ण कोर्स आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिलने वाला है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और यहाँ से आज ही दोस्तों अपनी तैयारी स्टार्ट करें। सीईटी का संपूर्ण कोर्स दोस्तों नए पैटर्न पर आधारित बढ़िया तरीके से सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। तो ऐप डाउनलोड कर लो। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो नीचे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स बच्चे के पास होना चाहिए साथियों, ठीक है ना। बहुत बढ़िया शानदार कोर्स है। अगला है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम है दोस्तों, ये कब लागू किया गया था, तो ये दोस्तों लागू किया गया 1980 के अंदर। कब लागू किया गया? 1980 के अंदर। राजस्थान में खेर के वन पाए जाते हैं। खेर के वन राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं? ये कोटा और सवाई माधोपुर के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोटा और सवाई माधोपुर। राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, देखिए राजस्थान का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से आप राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कह सकते हो। गोंडावन कहाँ पाई जाती है? देखिए भाई साहब गोंडावन के बारे में बहुत प्रश्न आता है। तो गोंडावन राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। गोंडावन पक्षी किस घास में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है दोस्तों अपने बिल्कुल किस घास के अंदर, बताओ फटाफट तरीके से। हाँ, सेवन घास। बिल्कुल सेवन घास क्या है दोस्तों? गोंडावन पक्षी की प्रजनन स्थली है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? सरिस्का अभ्यारण्य दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है, हरे कबूतरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए है? हरे कबूतरों के लिए। तो ये आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फटाफट कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। बहुत जल्द कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।